एक तो कल प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर पधारने वाले हैं। हम सब के लिए बड़ी सौभाग्यशाली बात है कि मोदी जी बार बार उधमपुर आते रहे हैं और विशेष प्राथमिकता भी देते हैं। और दूसरी ये जो छोटी बड़ी सभाएं चल रही हैं, चुनाव का मौसम है, हमारे साथ ओबीसी के भी मुखिया खड़े हैं, ओबीसी को लेकर के भी ये कार्यक्रम होगा। और ये समय है कि लोगों को और आपके माध्यम से भी ये समझाया जाए कि किस तरह से कांग्रेसियों ने 60-70 वर्ष इनका राज रहा, जिन वर्गों का इन्होंने शोषण किया उन्हीं को आकर के अब ठगने की कोशिश हो रही। ओबीसी के लिए, दलितों के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए जितने भी रिफॉर्म सुधार हुए हैं वो मोदी जी के कार्यकाल में हुए। जम्मू कश्मीर की बात कर लें तो कितना बड़ा अन्याय था कि वाल्मीकि समाज को 60-70 वर्ष तक ना नागरिकता का अधिकार था, ना सरकारी नौकरियों में याचिका देने का अधिकार था। वाल्मीकि समाज का बच्चा चाहे पीएचडी कर ले, एमएससी कर ले, एमए कर ले, उसको वही काम करना पड़ता था जो उसके बाप दादा कर रहे थे। पहली बार मोदी जी ने उस पाबंदी से उसको मुक्ति दिलवाई। इसी प्रकार हमारी बेटियों को अधिकार मिले, इसी प्रकार शेड्यूल ट्राइब्स को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली, ओबीसीज को रिजर्वेशन, ओबीसीज की संख्या ही यहाँ नहीं थी। ओबीसी का नाम पहली बार जम्मू कश्मीर में मोदी जी ने लाया और इस तरह से भारत की मुख्य धारा में उनको शामिल करके जो बाकी देश में जिस प्रकार से हर वर्ग की चिंता एक समान हो रही थी वो अब होने लगी। ये तो चाहते ही नहीं थे। यहाँ पर शरणार्थियों को वोट नहीं दिया, वोट का अधिकार ना था, नागरिकता का अधिकार नहीं था। मात्र और मात्र उसके पीछे एक ही भाव था कि इनको तुष्टीकरण की राजनीति में लगता था कि हमारा वोट बैंक नहीं है। मोदी आज तो भारतीय मूल का एक व्यक्ति इंग्लिस्तान में प्रधानमंत्री बन चुका है और आप अनुमान लगाइए कि 70 वर्ष के बाद भी पाकिस्तान से आए हुए यहाँ पर बसे हुए लोगों को नागरिकता का अधिकार नहीं था और एमएलए बनने का अधिकार नहीं था। आज पहली बार मोदी जी ने स्वतंत्रता और प्रजातंत्र का सही वातावरण यहाँ पे स्थापित किया और एक भाव दिया। और इसलिए हमारा सबका ये दायित्व है कि कांग्रेस जो इस प्रकार का झूठा प्रचार करके मासूम लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है वो हम नहीं होने देंगे। वो पहले अपना पक्ष स्पष्ट करें। वो एक तरफ तो कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी ताकतों के लिए खड़े हैं और दूसरी तरफ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर के अपना प्रचार कर रहे हैं। वो इस तरफ हैं कि उस तरफ हैं। यदि वो समझते हैं कि वो अपना माजी भूल गए तो शायद उनको गलती लग रही है कि लोग उनका माजी नहीं भूले। अगर भूले भी होंगे तो हम भूलने नहीं देंगे।